गरीबों की दुकानों पे, मकानों पे, उनके आशियानों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो। बेकसूर लोगों को, जिनकी एक हारून पुत्र रशीद नगीने का है, उसकी 70% उसकी विकलांगता है, उसको 2 दर्जन मुकदमों में उसको नामजद कर दिया गया। उसको हमारा इलाका वो है जिसने कभी ना तो मुगलों से, ना कभी अंग्रेजों के अत्याचार से कभी उसके सामने घुटने टेके। मैं प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और खास तौर पे अपने इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में और सरकार का जो रवैया है और गैर जिम्मेदाराना और सौतेला रवैया है, उसके आपके समक्ष इस महान सदन में रखना चाहूंगा। हाल ही में नुहू सहित गुड़गांव व अन्य इलाकों में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना हुई थी। इस दर्दनाक मामले ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। प्रदेश सरकार की लीपापोती और इसके रवैये की और इसकी विफलताओं की एक तरह से पूरी तरीके से इसको जो है और अपनी जो विफलता थी और सारी और दूसरों के प्रति अपने दोष को मढ़ने का काम किया उसकी ओर। और वो उसकी पोल कैसे खुली कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने जो दावा सरकार कर रही थी, सरकार के मंत्री कर रहे थे, उनको दरकिनार करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी जो है उसके विपरीत दी। और उसके इसीलिए हम पहले दिन से ही मांग कर रहे थे और आज भी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसकी मामले की क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों ये कारण बने, उसकी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से उसकी न्यायिक जांच हो, जिससे तथ्य सामने आए, सच सामने आए। और अगर सरकार की कमी रही है तो उस कमी को अंकित होके उस पर जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, इलाके की गरीब जनता को उस हिंसा की घटना के बाद गरीबों की दुकानों पे, मकानों पे, उनके आशियानों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो। कसूरवारों को पकड़े, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नौजवान बेकसूरों को पकड़ के उनको अंदर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे बेकसूर लोगों को, जिनकी एक हारून पुत्र रशीद नगीने का है, उसकी 70% उसकी विकलांगता है, उसको 2 दर्जन मुकदमों में उसको नामजद कर दिया गया। उसको इस तरह की रवैया पुलिस प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन नामजद बेकसूरों को लिए, उसके लिए हम कहते हैं कि उनके खिलाफ इस तरह के। सर, सरकार को इतिहास याद रखना चाहिए। हमारा इलाका वो है जिसने कभी ना तो मुगलों से, ना कभी अंग्रेजों के अत्याचार से कभी उसके सामने घुटने टेके। और मैं आज ये कहूंगा, आज तो हम लोकतंत्र व्यवस्था में हैं और इस तरह की घटनाओं का होने के बाद भी आप इस तरह की कार्रवाई जो है वो कैसे, और इस चीज को हम बार बार उठा रहे हैं। इसको हमने डीजीपी, एसपी, डीसी जो भी अधिकारी हमें मिलता है उससे इस बात को हमने स्वयं अपने तीनों विधायकों ने मिलकर हमेशा उठाया। सर, मैं आज आपके सामने मांग करता हूं कि इन सभी मामलों की जांच हो, सच्चाई सामने आए, जो भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन बेकसूरों को छोड़ा जाए और इसकी एडीजीपी क्राइम के निगरानी में इसको फिर से इन सारे केसेस की रिव्यू हो और बेकसूरों को उनको इस बात से राहत मिले। सर, अभी हाल ही में 11 दिसंबर को पुलिस तो करती थी, लेकिन जेल के अंदर भी इस तरीके का विचाराधीन कैदियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ उसका आप देख सकते हो, उसकी जांच होनी चाहिए। सर, आज मैं आपके सामने इस बात को भी कहता हूं कि आज मेवात दिवस है। मेवात दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और आप सबको व मेवात वासियों को मुबारकबाद देता हूं। और एक मिनट 10 सेकंड में, और उन तमाम शहीदों को याद करता हूं जिन्होंने मुगलों अंग्रेजों के खिलाफ व देश के लिए शहादत दी। मेवात के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे और हम सदियों पुराने आपसी भाईचारे को कायम रखेंगे और देश निर्माण में अपनी भागीदारी कायम रखेंगे। सर, समस्याएं तो और भी थी, बिजली की, पानी की, युवाओं को रोजगार की, लेकिन समय का